अरे तोड़ो ना बारे की यारी हम। वेलकम बैक टू माय अपने आशा ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम व्यस्त होंगे। और जो भी मेरे चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो राधे राधे फ्रेंड्स। कल से आज थोड़ा सा ज्यादा लोग फील कर रहे थे, लेकिन काम करते करते अच्छे से अच्छा लगने लगा। मतलब मम्मी कि आपका किचन पेट का कब काम हो नंदू ने जाता। कर लिया था, क्योंकि आज मैं 9 बजे उठी। मेरा मतलब पूरी बॉडी में इतना ज्यादा पेन हो रहा था कि उठने का मन ही नहीं हो रहा था। तो नंदू ने ऊपर ही चाय मम्मा। भिजवा दी थी मेरे लिए। तो नंदू ने ऊपर चाय भिजवा दी थी कि अगर आप मतलब वो इसने सोचा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं तो मैं उठूंगी नहीं, तो मैं चाय पी के फिर चली गई थी नीचे। नीचे आके देखा नंदू खाना बना रही थी, सब्जी उसकी बन गई थी और रोटियां सेक रही थी और नाश्ता भी बन गया था। तो फिर मैंने जल्दी से थोड़े से बर्तन पड़े थे वो साफ किए। ऊपर की डस्टिंग की, नीचे की डस्टिंग की, क्योंकि उसका भी ऑपरेशन हुआ तो वो भी थक जाती है, कितना करेगी। तो जैसे और काम करके मुझे थोड़ा सा बेटर फील भी हुआ। नहा धो के नाश्ता कर लिया। नाश्ता क्या, खाना ही कर लिया। अभी 1 बजे ब्लॉग स्टार्ट कर रहे थे, खाना कर लिया। कपड़े धो के रखे थे, फिर वो कपड़े डाला है। अब सबसे फ्री है, अब कुछ नहीं करना। और कम से कम आज मैंने आध घंटा नहाया हुआ सच में, क्योंकि मेरा सिर में इतना ज्यादा पेन हो रहा था, इतना कि मतलब समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। बहुत ज्यादा टाइम नहाने के बाद अब लग रहा कि हाँ ठीक है, हो सकता है कल काशी नगर से आए, शाम को दोबारा से नहाया। अब जैसे किसी के उसमें जाते हैं बुरे में तो फिर पूरे बाल माल धोने पड़ते हैं, अच्छे से नहाना पड़ता है। बाल वगैरह धो के, तो शाम के टाइम बाल धो के नहाया। शायद इसलिए वो सूख नहीं पाए, क्योंकि बाल धो के फिलहाल खाने में लगा, फिर रात में कहाँ सूखेंगे, तो इस वजह से गीला रह गया सर, तो शायद सर दर्द हो रहा होगा। तो अब नहा के मैं आधा घंटा नहाया मैं। नहाने के बाद अब थोड़ा बेटर फील हो रहा है। तो अभी मैं फोन चला रही थी, मैंने एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनी। तो मैं अब आप लोग को वो स्टोरी बता रही हूँ, क्योंकि अच्छी चीजें तो हमें एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए ना, बुरी चीजें नहीं करनी चाहिए। पॉजिटिविटी एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए, ताकि उसका फल 10 गुना बढ़े। तो चलो हम लोग बताओ। तो फ्रेंड्स, एक भक्त था। मतलब एक व्यक्ति था जो बहुत तपस्या करता था भगवान विष्णु की, जंगल में रहते। तो वहीं पर एक दिन नारद जी, तो आपको पता है ब्राह्मण करते हैं, तो नारद जी आए। उन्होंने देखा, पूछा कि बेटा आप किस चीज के लिए तपस्या कर रहे हैं? तो उन्होंने पहले प्रणाम किया नारद जी को, फिर बोले कि नारद जी, बस अपनी मन की शांति के लिए मैं तपस्या कर रहा हूँ। तो नारद जी ने बस थोड़े बहुत अपने मन के विचार कहे। थोड़े उस व्यक्ति ने अपने मन के विचार किए, साधक ने। तो ऐसे ही करते करते रोज मतलब वो अपने कभी नारद जी उसकी सुनते, कभी अपनी सुनाते, ऐसे ऐसे थोड़ा टाइम बीत गया। फिर एक दिन साधक के मन में आया कि क्यों ना मैं नारद जी से पूछूं, क्योंकि नारद जी तो विष्णु भगवान के बहुत करीब हैं, रोज का उनका आना जाना है उनसे, और मिलना भी है। तो उन्होंने पूछा कि आप विष्णु भगवान से मिलोगे तो उनसे पूछना कि मेरी आमदनी कितनी होगी। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो नारद जी विष्णु भगवान के पास गए। उन्होंने पूछा कि एक साधक भगवान आपकी बहुत तपस्या करता है, उसने बस इतना पूछा है कि उसकी आमदनी कितनी होगी। तो विष्णु भगवान ने थोड़ा सोचा और फिर बताया कि उसकी आमदनी 1 रुपया होगी। तो नारद जी साधक के पास गए, उन्होंने बोल दिया कि विष्णु भगवान ने कहा कि तुम्हारी 1 रुपया आमदनी होगी। तो साधक तो बहुत खुश हो गया, क्योंकि उस जमाने में 1 रुपया बहुत ज्यादा था। तो वो बहुत खुश हो गया कि 1 रुपए से मैं सब कुछ कर लूंगा। तो ऐसी तपस्या करते थे, टाइम बीत गया। थोड़े टाइम बाद उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद उसकी आमदनी हो गई 11 रुपए। तो वो और भी ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि एक से सीधा 10 रुपए बढ़ जाना तो कोई भी खुश हो जाएगा। तो खुश हो गया। थोड़े टाइम बाद उसकी बच्चा हो गया। बच्चा होने के बाद उसकी आमदनी हो गई 51 रुपए। मतलब कि 10 रुपए उसकी शादी के बाद हो गए, और बच्चे होने का सीधे 40 रुपए बढ़ गए। तो इनका अब उसको थोड़ी सी टेंशन होने लगी। टेंशन इस बात की मतलब उसे चिंता में पड़ गई। उसे लगा कि ऐसा तो नहीं, तो मतलब मैं कोई गलती कर रहा हूँ या मुझसे कोई पाप हो रहा हो एकदम से। मतलब बोलते ना कि जो इंसान बहुत सीधा होता है तो थोड़ा सा डर लगता है उसे, कहीं मैं मतलब किसी लालच पे तो नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे तो सीधा सच्चा होकर तपस्या करनी हो और ईमानदारी से अपना जीवन यापन करना है। तो ये नारद जी आए, उसने नारद जी से पूछा कि नारद जी, मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ? एकदम से इतना मतलब 51 रुपए तो बहुत ज्यादा हो जाता, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे चिंता हो रही है कि कहीं मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो रही।
तो फिर नारद जी ने बोला कि चिंता मत करो, मैं विष्णु भगवान से पूछता हूँ। तो विष्णु भगवान के पास गए। उन्होंने उनसे पूछा कि विष्णु भगवान जी, आपने तो 1 रुपया की बात हुई थी, फिर 1 रुपए से 51 रुपए कैसे हो गए? कहीं उससे कोई गलती नहीं हो रही? तो भगवान जी ने बोला कि उससे कोई गलती नहीं हुई, 51 रुपए उन्हें सही मिल रहे हैं। 1 रुपए मिला था उसकी खुद के लिए, और 10 रुपए मिले उसकी बीवी के लिए, जो कुछ भी नहीं करती, लेकिन उसकी किस्मत का मिल रहा है ना 10 रुपए, क्योंकि उसका पति कमा रहा है। और 40 रुपए मिल रहे हैं उसे उसके बच्चे की किस्मत के, जो बच्चा कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन उसकी किस्मत की। तब नारद जी बहुत खुश हुए, फिर उन्होंने साधक को बताया, समझाया, जो भी चाहा था। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हर इंसान अपनी अपनी किस्मत से आता है, और बहुत से लोग दूसरों की किस्मत से भी उनका जीवन यापन होता है। जैसे कि जब हम लोग थे, तो जिस टाइम मेरे मम्मी बताती हैं कि जब हमारे बच्चे नहीं थे, तो हमारे पापा टैक्सी चलाते थे। फिर फिर मेरी एक दीदी हुई, तो उसके बाद मेरे पापा की मतलब किस्मत इतनी चमकी कि उन्होंने एक गाड़ी खरीद ली, फोर व्हीलर, उस जमाने की चीज। फिर दूसरी लड़की हुई, तो मतलब उनके और एक न्यू गाड़ी खरीद ली। जब दीदी हुई थी उस टाइम उन्होंने पुरानी जीप खरीदी थी किसके लिए, काम करने के लिए। फिर हम हुए, फिर उसके बाद उन्होंने दूसरी नई गाड़ी ली। फिर जैसे जैसे लड़कियां उनकी बढ़ आती गई, मतलब बच्चे होते गए, उस हिसाब से उनकी आमदनी और बढ़ती गई। ये मैं खुद, मतलब मम्मी बताती है, और ये तो हम लोगों ने खुद देखा कि मेरे पापा की आमदनी कितनी ज्यादा बढ़ गई। मतलब उनका काम बिजनेस इतना अच्छा चलता था, बहुत अच्छा। और जैसे जैसे उनकी लड़कियों की शादी हुई, वैसे वैसे आमदनी कम होती गई। मतलब आप ये सोचो कि वो बोलते हैं ना कि हम किसके भाग से खा रहे हैं, कौन किसके भाग से खा रहा है किसी को नहीं पता। ये तो सिर्फ भगवान को पता होता। तो जैसे जैसे लड़कियां की शादी होगी, वैसे वैसे उनके भाग धीरे धीरे कम, अब उनके घर लक्ष्मी आ गई, तो फिर से उनका सब अच्छे से चलने लगा। तो मतलब होता है ये फ्रेंड्स। जैसे अब हमारे घर में इतनी बड़ी फैमिली है, पता नहीं किसकी किस्मत से कौन खा रहा है ना। तो ये तो सब भगवान की है। सब अपनी अपनी किस्मत का खाते हैं, भगवान सबको देता है अपनी अपनी किस्मत से। क्या पता किसकी किस्मत से किसको कौन कमा रहा, कौन खा रहा। तो भगवान सबको दे। और इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, ताकि भगवान भी हमारे लिए ये अच्छा ही करें। भगवान सबके लिए अच्छा ही सोचते हैं। इसलिए जो कुछ हुई सब उनके हाथ पे छोड़ दें, और बस ईमानदारी से अपना काम करते हैं। राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्ण। तो फ्रेंड्स, आज हमने आपको कहानी सुनाई थी विष्णु भगवान की। तो उन्हीं के लिए आज हम एक छोटा सा भजन गा रहे थे। आशा करते हैं आपको भजन अच्छा लगेगा। अच्छा लगे फ्रेंड्स तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। राधे राधे। भाविना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। बोलो कन्हैया लाल की जय। अरे तोड़ो ना बारे की यारी, हमें काय भूले मुरारी। तोड़ो ना बारे की यारी, हमें काय भूले मुरारी। करते हते रसे रसे की बातें, कटते हती हंसे हंसे के रातें। देते हती तुमको गारी, हमें काय भूले मुरारी। देते हती तुमको में गारी, हमें काय भूले मुरारी। तोड़ो ना की यारी, हमें काय भूले मुरारी। निठुर कड़े मोह से मुख मोड़े, निठुर कड़े मोह से मुख मोड़े। जोगन भई मैंने जग छोड़े, जोगन भई मैंने जग छोड़े। सो छोड़ी है लोक लाज सारी, सो छोड़ी है लोक लाज सारी। हमें काय भूले बिहारी, सो छोड़ी है लोक लाज सारी। हमें काय भूले मुरारी। तोड़ो ना बारे की यारी, हमें काय भूले मुरारी। ले गए तुम्हें नैनन की निंदिया, ले गए तुम्हें नैनन की निंदिया।
सुने श्याम बिने काजल बिंदिया, सुने श्याम बिने काजल बिंदिया, सुभौरा बिन बगिया हमारी, सुभौरा बिन बगिया हमारी, काए भूले बिहारी, तोड़ो ना बारे की यारी, हमें काए भूले बिहारी। तो फ्रेंड्स ये था छोटा सा भजन। अगर आप लोग अच्छा लगा हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।